मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्पेशल फंड के जरिए ईदगाह खदीम में मुरम अंदोजी और जमीन को मस्ता करने और लाइट्स की तंसीब के इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। म्युनिसिपल कमिश्नर को पेश की गई तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि ईदगाह खदीम बोधन रोड के मिंबर व मेहराब के जारी तामीरी कामों की तकमील के बाद ईदगाह के मैदान को मस्ता करने और मुरम अंदोजी के लिए मुरम की मंजूरी अमल में लाई जाए। निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने ईदगाह खदीम के मिंबर व मेहराब की तामीर के लिए फ़ंड की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि ईदगाह खदीम के मिंबर व मेहराब की तामीर के साथ ग्राउंड की सफाई और मस्ता करने की ज़रूरत है ताकि ईदैन के मौके पर नमाजियों व मुसल्लियों को सहूलत फराहम हो सके। ईदगाह के खदीम व नई अराजी को एक लेवल मुस्तक किया जा सके। लिहाजा निज़ामाबाद मजलिस का मुतालबा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 300 टिप्पर गाड़ी मुरम की मंजूरी के लिए स्पेशल फ़ंड जारी करे और रात के औक़ात ईदगाह खदीम में नमाज जनाजा व तदफीन की अदायगी के मौके पर लाइट्स का नज़्म ज़रूरी है। निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर से ईदगाह खदीम में हाई मास लाइट्स की मंजूरी के लिए भी मौसर नुमाइंदगी की। निज़ामाबाद मजलिस की नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपना मुस्बित रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए म्युनिसिपल इंजीनियर मुरली मनोहर और ईडी मोहम्मद वाजिद को ईदगाह खदीम रवाना किया, जहां ईदगाह सदर ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी अब्दुल रहमान बाजरा व निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की हमरा म्युनिसिपल ओहदेदारों ने ईदगाह राजी की पैमाइश करते हुए 250 तक 300 लॉरी मुरम की लागत की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को पेश करने के लिए असेसमेंट तैयार किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली, मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहम्मद मोहतसिन और अरशद पाशा, खलील अहमद, सैयद लतीफ़ के अलावा इंचार्ज ईदगाह खदीम हाफिज़ इब्राहिम व दीगर मौजूद थे। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी ज़ेर सरपरस्ती निज़ामाबाद एमआई यूनिट काम करती आई है, इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। पिछले 2 रोज़ कबल हमने जो ईदगाह का मेंबर का काम चल रहा है इसमें आके देख के यहाँ के जायज़ा लेने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह वो ईद के खुतबे से पहले हो सकता मेंबर का काम पाए तकमील को पहुँचेगा। उसी दरमियान में यहाँ पर ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारों ने कहा था कि यहाँ मुहर्रम की सख्त ज़रूरत है, तो उस बात को लेकर हमने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास दरख्वास्त की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब पॉजिटिव वे में जाते हुए साथ ही एमई साहब को और हमारे ई वाजिद साहब को भिजवा कर मेजरमेंट किया। जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले मुहर्रम भी यहाँ पर आ जाए और जो नमाजियाँ जो आते हैं उनको सहूलत हो सके, और साथ ही साथ हाई मास के जो 2 लाइट का रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वो भी इससे पहले हम हाई मास जो लोगों की सहूलत के लिए हुसन रात में जो नमाज जनाजा यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसके लिए सहूलत होगी इंशाल्लाह, उसकी भी कोशिश करते हुए वो भी जल्द से जल्द फिक्सअप किया जाएगा। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के मजलिस मुंतजिमा का इजलास व मेंबर साजी मुहिम का आगाज। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के ऑफिस पर हाफिज पीर शबीर अहमद और हाफिज पीर खलील अहमद साबिर के अहकामात पर मजलिस मुंतजिमा का इजलास मुनक्किद हुआ। खासतौर पर इस इजलास में मेंबर साजी के मुतालिक अहम मशवरा और अहम तजावीज़ ली गई और इस बात का ऐलान किया गया कि जमीयतुल उलमा की मियाद मुकम्मल हो चुकी और बॉडी तहलील कर दी गई है। अब अडहाक कमेटी पूरे ज़िले के उमूर को तय करेगी और सदर कारगुजार की हैसियत से काम को अंजाम देंगे। बाकी कोई ओहदा बाकी नहीं रहेगा।
तमाम मंडल वालों से गुजारिश की जाती है कि माह जुलाई तक मेंबर साजी की तकमील कर लें। मेंबर साजी मुहिम की तकमील पर इंशाअल्लाह मंडल सतह पर इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे और माह अगस्त में ज़िले की सतह पर जमीयत की बॉडी तश्कील दी जाएगी। इसके बाद रियासती सतह पर इंतखाबात मुनक्किद होंगे। अवामुन्नास से अपील की जाती है कि हज़ारों की तादाद में मेंबर बने और जमीयत की क़ियादत को मजबूत करें। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरिफी, नसीरुद्दीन, यहिया ज़फ़र, इनायत अली अफरोज़, हाफिज़ अतीक़, हाफिज़ नसीम, हाफिज़ इब्राहिम, मौलाना वासिफ, मुफ्ती शेख महमूद, मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर, आरमूर व पिरकिट अब्दुल रहमान, हाफिज़ अफसर बोधन, हाफिज़ अकील बोधन, मुफ्ती अब्दुल माजिद चंदूर वर्नी, हाफिज़ अब्दुल रशीद नंदीपेट, हाफिज़ इमरान साटापुर, मुफ्ती मुदस्सिर साटापुर, हाफिज़ इलियास बोरगांव, मौलाना आतिफ एड़पल्ली, नईम वेलपुर, पाशा भाई वर्नी ने शिरकत की। 6 में बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे जमीयत उलमा के दफ्तर पर पूरे ज़िले के ज़िम्मेदारान, सदूर और जनरल सेक्रेटरी के साथ मजलिस मुंतज़िमा का इजलास अमल में आया और जमीयत उलमा के अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की और इस बात का ऐलान किया जाता है कि जमीयत उलमा की जो मियाद थी वो मुकम्मल हो चुकी है और पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की बॉडियाँ तहलील हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है अडहाक कमेटी रहेगी और कामों की ज़िम्मेदारी के लिए सदर ही कारगुजार सदर रहेगा। बाकी कोई अब किसी ओहदे पर बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मेंबर साजी का अमल शुरू हो रहा है। पूरे ज़िले में मेंबर साजी होगी और फिर मंडलों के इंतखाबात कराए जाएंगे। मंडलों के इंतखाबात की तारीख़ जुलाई के आखिर तारीख़ तक वक्त दिया गया है। इंशाअल्लाह उससे पहले ही मंडलों के सदूर और मंडलों की जो है बॉडियाँ तश्कील दे दी जाएंगी इंशाअल्लाह। भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ को भैंसा में अमन व अमान बरकरार रखने में उनकी वफ़ खिदमात पर हैदराबाद में जी तेलुगु न्यूज़ की जानिब से सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों से अवार्ड से नवाजा गया। भैंसा पुलिस स्टेशन में भैंसा पुलिस स्टाफ की जानिब से आज एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ के पुलिस स्टेशन पहुंचने पर भैंसा एसआईस मोहम्मद गौस, श्रीनिवास, गणेश व पुलिस अमले ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा तमाम पुलिस स्टाफ की जानिब से उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की गई। इस तहनीती तकरीब में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ने खिताब करते हुए गोपीनाथ को अवार्ड हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में इसी तरह अपने फ़राइज़ को अंजाम देने का इजहार किया। कहा कि निर्मल ज़िला पुलिस को भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ की वजह से एक अच्छा नाम हासिल हो रहा है। गोपीनाथ एक आइडियल पुलिस है। उनको देखते हुए तमाम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को सबक लेना चाहिए और गोपीनाथ की तरह अपने फ़राइज़ को पूरी लगन, दयानतदारी और शिकायत कुनिंदों से खुश अखलाक़ी के साथ पेश आते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने का इजहार किया। इसके अलावा इस तहनीती तकरीब से मोहम्मद गौस, गणेश, श्रीनिवास एसआई ने भी खिताब किया और अवार्ड मिलने पर टाउन सीआई को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बादअज़ां इस प्रोग्राम से गोपीनाथ टाउन सीआई ने भी मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे जो तेलंगाना पुलिस रियल हीरोज़ जी अवार्ड चीफ मिनिस्टर के हाथों से मिला है, इस जीवन में आज भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़यादत में तहनीती तकरीब मेरे स्टाफ की जानिब से मुनक्किद की गई है, जिस पर उन्होंने तमाम पुलिस स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्होंने भैंसा शहर के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि भैंसा के अवाम की मदद और ताउन के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। साथ ही इस मौके पर उन्होंने निर्मल ज़िला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ये मेरे पूरे स्टाफ की कामयाबी है, क्योंकि हम लोग एक चैन की तरह काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने फ़राइज़ को इसी तरह जारी रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भैंसा टाउन एसआई जिनमें मोहम्मद गौस, गणेश, श्रीनिवास, हेड कांस्टेबल अहमद मोहिउद्दीन, राजना, मस्तान, अरबाज खान, प्रमोद, मोहम्मद सैफल, रामू, खवातीन कांस्टेबल के अलावा दीगर मौजूद थे। గోపి కారణం పెరిగింది. సో అదే క్రెడిట్ గోస్ టు గోపి ఫర్ డూయింగ్ అంటే సచ్ నోబల్ వర్క్. అంటే ఆల్వేస్ రూల్ ప్రకారంగా చట్టం ప్రకారంగా పని చేస్తున్నారు. అతను ఎప్పుడైనా ర్యాష్గా బిహేవియర్ చేయకూడదు. పెటిషనర్తో పీస్ఫుల్గా యాజ్ పర్ లా మాట్లాడుతున్నారు. హీ ఈజ్ బిహేవింగ్ లైక్ అన్ ఐడియల్ పోలీస్ మ్యాన్. అంటే భైంసా టౌన్కి అట్లా సిఐ అయితే ఇట్ ఈస్ అంటే భైంసా ప్రజల కోసం ప్లస్ మన పోలీస్ కోసం చాలా బెనిఫిషియల్ ఇది. అదేలాగా
గోపి బిహేవియర్ మేము అందరూ చూసి దీనికి ఫాలో చేయాలి. జీ తెలుగు న్యూస్ రియల్ హీరోస్ అవార్డు అచీవ్ చేసుకున్న సందర్భంగా నాకు ఇంత ఘనమైన సత్కారం అరేంజ్ చేసినటువంటి నా పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇది నా జీవితంలో గుర్తుండిపోయే అంశం. ఎన్నో కేసులు ఛేదించినాం, ఎన్నో మంచి మంచి పనులు చేసినాం, కానీ గుర్తింపు అనేది దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టం చేసుకొని ఉండాలి. అందుకని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ ఉన్న అధికారుల ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. पुलिस महकमे के मिसाली अफसरान को तेलंगाना पुलिस रियल हीरोज जी अवार्ड 2025 भैंसे के सर्कल इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ को अवार्ड देने पर अवाम टीवी के नुमाइंदा अफरोज खान ने उनसे मुलाकात करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी. रियासत तेलंगाना में पुलिस महकमे के मिसाली अफसरान को एजाज से नवाजने के लिए मुनाकिदा तेलंगाना पुलिस रियल हीरोज जी अवार्ड्स 2025 की शानदार तकरीब हैदराबाद में बरोज़ पीर मुनक़िद हुई, जिसमें निर्मल ज़िला भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ को उनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों से मुअज़्ज़िज़ अवार्ड पेश किया गया. उसी मसरत के मौके पर नुमाइंदा अवाम टीवी अफरोज़ खान ने भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और अवार्ड हासिल होने पर दिली मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. बाद अज़ां भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने नुमाइंदा अवाम टीवी अफरोज़ खान और तमाम सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर किया. कहा कि पुलिस की इत्तलात आवाम तक पहुँचाने के लिए मीडिया का ताउन पुलिस को इसी तरह बनाए रखने की ख्वाहिश की. आरमूर में कांग्रेस कायदीन का इजलास मुकामी बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल. मुकामी इदारों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कायदीन और कारकुनान को मुत्तहिद होकर काम करना होगा. इस बात का एसटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन तिरुपति ने आज आरमूर में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी के वसत याफ्ता इजलास से खिताब करते हुए किया. यह इजलास मामड़ीपल्ली के श्री साई फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के सीनियर कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. तिरुपति ने बताया कि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरक्याती स्कीमों और फलाही इक़दामात से आवाम को आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है. इस मौके पर उन्होंने कारकुनों को तंजीमी उमूर में मज़ीद मुस्तदी के साथ काम करने की हिदायत दी. इस इजलास में उर्दू अकादमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ज़िला कांग्रेस सदर मौलाना मोहन रेड्डी, रियासती बीट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अनवेश रेड्डी, हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे. ఎన్నికలలో మనం ఘన విజయం సాధించాలంటే కొత్త పాత తేడా లేకుండా పని చేస్తూ మన విజయాలను సాధించగలుగుతాం. కానీ కొత్తోళ్ళు వేరు, పాతోళ్ళు వేరు, ఆయనకు పదవులు వచ్చినాయి, ఈయనకు పదవులు వచ్చినాయి అనే భేదాభిప్రాయాలను పక్కన పెట్టి ఏ గ్రామాల్లోనైతే గెలుపు గుర్రాలు ఉన్నాయో మీ గ్రామం నుంచే మీరే నిర్ణయించండి ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు గెలవాలనేది. దాన్ని బట్టి పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుంది. ఈ రోజు ఇక్కడ వివిధ మండల నుంచి వచ్చిన మండల అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో మండల అధ్యక్షుల సంబంధించిన ఒక బయోడేటా, అదే విధంగా రేపు మండల స్థాయి కార్యక్రమం కూడా ఉండబోతుంది. भीमगल मंडल मुस्तकिल में एसएससी में कामयाब तलबा को बीजेपी मंडल सदर ए रविंदर की जानिब से भगवत गीता तोहफे में पेश की गई. तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी भीमगल मंडल के सदर आर रविंदर ने एक काबिल सताइश कदम उठाया. भीमगल मंडल के बेचुरा ZPHS स्कूल के 3 होनहार तलबा गंगा गोपाल, दीप्ति और कीर्तना ने एसएससी इम्तिहानात में बिल तरतीब 585, 584 और 579 नंबर्स हासिल करते हुए मंडल सतह पर टॉप किया. बीजेपी मंडल सदर रविंदर खुद स्कूल पहुंचे और उन ज़हीन तलबा को तहनीत पेश की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें भगवत गीता का तोहफा पेश किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये तलबा न सिर्फ अपने वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि आने वाले वक्त में मुल्क के लिए भी कीमती सरमाया साबित होंगे. उन्होंने तलबा को तलक़ीन की कि वो मज़ीद आला तालीम हासिल करके कामयाब मुलाजिमतों और कारोबारों में मुकाम हासिल करें और अपने गांव, स्कूल और असातिज़ा का नाम फ़ख्र से बुलंद करें.
इस प्रोग्राम में ZPHS स्कूल का प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी तलबा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वेलपुर मंडल सदर नवीन, बीजेपी स्टेट काउंसिल रुकन योगेश्वर नरसैया, OBC मोर्चा जिला नायब सदर लक्ष्मण गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।